नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम आपको पता है कि हाईरिच के वर्ड्स एक्ट का हेयरिंग 28 जनवरी को होने वाला था, जो बहुत ही शानदार तरीके से होगा और जैसा हम सब ने उम्मीद की थी वैसा ही जजमेंट आया। तो ये हम सब के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाला पल है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि हाईरिच ने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो हाईरिच के साथ भी गलत नहीं हो सकता। बस ये तो लोगों ने एकमात्र अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपने युगों में आकर हाईरिच पर ऑब्जेक्शन उठाया और केस दायर किए और आज ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करी हैं। तो ये उनका अपना क्या उन्होंने सोचा, किस तरह से उन्होंने ये कदम उठाए, ये उनके लिए। लेकिन हाईरिच ने अभी 12-13 महीने के लड़ाई के बाद ये पल हाईरिच के लिए आया, ये बहुत ही बड़ा है। और हाईरिच के बिजनेस को कहीं ना कहीं रोकने के लिए अपोजिट पार्टी ने, लोगों ने इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो हाँ, इसमें समय लग सकता है, समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन एक ना एक दिन इसका निर्णय ज़रूर आता है। तो यह हाईरिच के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो 28 तारीख को, इसमें अब तारीख पे तारीख जो हमें मिल रही थी वो अब नहीं मिलेगी और जो जजमेंट है वो भी अभी शीघ्र आने वाला है, बहुत ही जल्द हम सबको मिलने वाला है। तो जैसा कि मैं आप सबको पिछली वीडियो में बताया था कि जब कोर्ट में सरकारी वकील और हाईरिच के वकील के बीच में बहस चल रहा था तो वहाँ पर जो जज थे उन्होंने कहा था कि 30 तारीख तक इसका कोई ना कोई जजमेंट ज़रूर दिया जाएगा। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ 28 जनवरी को जो वर्ड्स एक्ट का हियरिंग था उसमें हाईरिच के केस को पोस्टपोन कर दिया गया है। और यकीन करिए दोस्तों, यह बहुत बड़ी खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खुशी का पल है। अभी तक हाईरिच को तारीख पे तारीख मिल रही थी, इससे कंपनी को अब निजात मिली है। 28 जनवरी को बहुत ही शानदार तरीके से बहस हुआ और 28 जनवरी की हियरिंग में हाईरिच को ये बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, यानी रिलीफ मिली है। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील और हाईरिच के वकील के बीच में 28 जनवरी को पूरी प्रक्रिया शुरू से लेकर लास्ट तक A to Z सारी जानकारियां कोर्ट में पेश की गई। जैसा कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या प्रोसेस होगा और किस वजह से क्या किया गया, सारा डिटेल कोर्ट में सामने रखा गया। क्योंकि इस केस में जज चेंज होते रहे, वो हम आपको सबको पता है। तो जब जज चेंज होते हैं तो ये डिटेल रखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो जब जज चेंज होते हैं और नए जज आते हैं तो वो भी केस को समझते हैं और उसे समझने में उन्हें भी समय लेते हैं। तो ये उन्होंने ये समय अभी लिया जब से जज चेंज हो गए हैं। लेकिन हाईरिच के लिए जो हाईरिच के वकील थे, शुरू से जब से केस चला तब से एक ही है, उनका कहना था कि जब तक मैं हाईरिच को वापस नहीं लाऊंगा तब तक मैं इसके साथ रहूँगा और इसके केस को लड़ूंगा। तो शुरू से वही वकील थे, तो उनको ये सारे प्रोसेस, सारी चीज़ें मुँह ज़बानी याद थी। तो उन्होंने सारा प्रोसेस बताने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा, एक एक करके सारी डिटेल उन्होंने कोर्ट के सामने रखी और A to Z तरीके से हाईरिच कैसे काम करती थी, किस तरह का काम करती थी, किस तरह से उसका पैसा आता था, किस तरह से बिजनेस होता था, हर एक बारीकी को कोर्ट के सामने उन्होंने पेश किया। हाईरिच का पेमेंट मेथड क्या था, लोगों को पेमेंट कैसे दिया जाता था, पेमेंट होने में कितना समय लगता था, हर एक चीज़ डिटेल में उन्होंने जज के सामने रखी, कोर्ट के सामने रखी। और यह भी उन्होंने बताया कि हाईरिच ने लास्ट समय तक हर एक का पैसा, एक एक पैसा दिया है। कहने का मतलब है कि जब तक हाईरिच का अकाउंट क्लोज नहीं था तब तक कंपनी ने सभी को पैसा दिया है। और ये तो सभी लीडर्स को पता है, सभी को पता है कि हाईरिच कंपनी में काम करने वाले सभी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, कंपनी ने कभी भी किसी का एक भी पैसा नहीं रोका। लेकिन यहाँ पर जो कुछ लास्ट समय में लोग आए, जब कंपनी का अकाउंट फ्रीज हो गया था, तब ज़रूर इसमें लोगों ने अपना जो इन्वेस्ट किया है उनको ज़रूर पैसा नहीं मिला होगा, क्योंकि उस समय अकाउंट फ्रीज था और लोगों को उस समय इतना बिलीव था, इतना विश्वास था हाईरिच के ऊपर कि उनको बताने के बावजूद भी लोग कहते थे कि सर अभी फ्रीज है, आने वाले कुछ समय में ओपन हो जाएगा और मुझे बिजनेस करना है, मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, मेरा पैसा इन्वेस्ट करिए। तो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया और जब अकाउंट फ्रीज था तो उनको पैसा नहीं मिल पाया। ये ज़रूर है कि जो अकाउंट फ्रीज होने के बाद जो बिजनेस किया लोगों ने, उनको पैसा नहीं मिल पाया।
क्योंकि हाई रिच बहुत ही फास्टेस्ट तरीके से लोगों को पैसा दे रहा था, इसीलिए लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते थे। समय से पैसा मिल रहा था सभी लोगों को, तो ये बिलीव था लोगों को और ऐसा विश्वास था कि इसमें हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा पैसा ज़रूर हमें मिलेगा। तो जिन्होंने लास्ट समय में पैसा इन्वेस्ट किया है उनको ज़रूर पैसा नहीं मिला होगा, लेकिन जब तक अकाउंट ओपन था तो हर एक व्यक्ति को एक एक पैसा समय से मिला। तो ये सारी डिटेल, जो सारी जानकारी है, वकील ने कोर्ट के सामने रखी और उन्होंने इस चीज़ को समझ करके जज साहब ने इस केस को पोस्टपोन कर दिया है। तो यह डिस्पोज क्या होता है? इस डिस्पोज का मतलब है कि आप वर्ष का कोई भी हेयरिंग नहीं होगा। अब वर्ष का कोई भी हेयरिंग नहीं होगा। जैसे डेट पर डेट मिलता था और नेक्स्ट हेयरिंग मिलता था और आगे फिर सुनवाई होती थी, फिर हेयरिंग होती थी, ऐसी प्रक्रिया अब नहीं होगी। इसे पूरी तरह से उन्होंने बंद कर दिया है। यानी कहने का मतलब है कि आज ही इसका निर्णय होगा, यानी कि 28 तारीख को हुई उसका निर्णय हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये हाई रिस्क के फेवर में आया है या अपोजिट पार्टी के फेवर में आया है। यह किसी के फेवर में नहीं होता है। इसका सीधा मतलब यह होता है आगे की कोई प्रक्रिया, एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के तहत जज साहब एक प्रस्ताव रखेंगे। उस प्रस्ताव में हाई रिस्क के वो खिलाफ भी प्रस्ताव हो सकता है, अपोजिट पार्टी के खिलाफ भी प्रस्ताव हो सकता है, यानी कि हाई रिस्क के पक्ष में भी हो सकता है। तो ये जज के ऊपर डिपेंड है कि वो इसमें क्या अब इसका जजमेंट देते हैं। तो अब जज साहब इसे क्या समझे, किस तरह से उन्होंने इस हाई रिस्क को देखा है, किस तरह से इसको उन्होंने समझा है, और फिर उसी तरीके से वो अब जजमेंट यहाँ पर देंगे। बस कुछ ही समय इसमें होगा। अब जो हमें नेक्स्ट हेयरिंग मिल रही थी, तारीख पे तारीख मिल रही थी, अब वो नहीं होगा। ये सारा अब सब कुछ हमारे जज साहब के ऊपर है। तो ये या तो आर होगा या तो पार होगा, मतलब हाई रिस्क के पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा। और ये सही भी है। कब तक हेयरिंग पे हेयरिंग चलता रहेगा, कोई ना कोई निर्णय तो आना ही चाहिए। लेकिन अब जो भी होगा कुछ ना कुछ निर्णय जरूर आएगा। और आप विश्वास कीजिए, जजमेंट हाई रिस्क के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि अभी तक हाई रिस्क एक भी चीज़ में इलीगल साबित नहीं हो पाई है। तो इस केस को जज साहब ने डिस्पोज कर दिया है और डिस्पोज होने के बाद सारी चीज़ें लिखी जाती हैं और पूरी तरह से उसे एक रफ़ किया जाता है। रफ़ करने के बाद उसे फिर ऑर्डर पे चढ़ाया जाता है, यानी कंप्यूटर पे चढ़ाया जाता है, फिर उसका ऑर्डर आता है। तो अभी तक उसका हमें ऑर्डर नहीं मिला है, जजमेंट नहीं मिला है। तो ये इसमें कुछ समय लग सकता है। अब इसका जल्द ही अब निर्णय जजमेंट आने वाला है। तो इसका जजमेंट अभी हमारे लिए, हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। हाई रिस्क इसका इंतज़ार कर रही है और ये हमारे हाई रिस्क के पक्ष में ज़रूर होगा। हाई रिस्क के अपोजिट भी हो सकता है। जो भी होगा हम ज़रूर इसका आपको अपडेट देंगे, ज़रूर इसका इन्फॉर्मेशन देंगे। तो हम वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो जजमेंट है वो क्या आता है। तो उम्मीद यही है कि हाई रिस्क के पक्ष में हो, हाई रिस्क के पक्ष में आए और हम सब दोबारा से अपना पैसा अपना ले पाएँ और दोबारा से बिजनेस कर पाएँ। क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया है, बहुत ही ज़्यादा समस्याओं को फेस किया है। और हाई रिस्क ऑल ओवर इंडिया में एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही फास्टेस्ट लोगों को अर्निंग दे रही थी। बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसका जजमेंट क्या आता है। जजमेंट आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा हम सब के लिए, बस थोड़ा सा वेट करिए, ज़रूर इसका जजमेंट आएगा। और ये मैंने हमेशा बताया है कि ये वर्ष एक्ट का जजमेंट ही हमारे सारे चीज़ों पर इसका रिजल्ट देगा। क्योंकि अगर हमारा ये हमारे पक्ष में जाएगा, हाई रिस्क के पक्ष में जाएगा, तो हम सबको सारी चीज़ों से निजात धीरे धीरे मिल जाएगी और को दोबारा से हाई रिस्क वापस आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में हमारा जो इन्फॉर्मेशन आएगा, जो हम सबको जजमेंट मिलेगा, वो हम उम्मीद करेंगे यही कि हाई रिस्क में पक्ष में आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।